अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मुझे कहते हैं डॉक्टर उस्मान जवेद। मैं हूं माहिर अमराज में दाऊद जिगर। आज हम एक ऐसे कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं जो कि एक एसेंशियल टॉपिक, लेकिन इस पर बात बहुत कम की जाती है और बहुत से लोग इस मसले के साथ दो चार हैं, खा वो मर्द हों या ख़वातीन, जो कि है ब्लड इन स्टूल्स। आमतौर पे क्या प्रॉब्लम आ रही होती है कि मर्द और ख़वातीन को जब पखाना करते हैं तो उसके साथ खून जो है वो आने लग पड़ता है या रिसने लग पड़ते हैं। अब खून जो आ रहा होता है इसकी दो वजूहात होती हैं, या तो वो पखाने के अंदर मिक्स होकर आ रहा होता है, या फिर दूसरी वजह ये होती है कि जब आप खाना कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें से कुछ कतरे जो हैं वो निकल के अलहदा से आ रहे होते हैं। अब ये वो मसला है जिसके बारे में आमतौर पे जो पेशेंट है वो बात करते हुए ज़रा शर्मा रहा होता है, लेकिन इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब अगर इसकी वजूहात पे बात करते चलें तो इसके अंदर कुछ वजूहात ये होती हैं कि जिस तरह कब्ज़ होगी उसकी वजह से आ रहा होता है कि जो आंत की झिल्ली है उसके अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो है कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एच पाइलोरी है उसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं और उसकी वजह से भी खून रिसने लग पड़ता है। तीसरी वजह ये होती है कि आंत के अंदर जो है वो IBS या IBD के साथ आने लग पड़ रहे होते हैं, यानी आंत के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। और पांचवी बड़ी वजह ये आती है कि आपकी डाइट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गोश्त वाली अशिया होगी, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से आंत जो है उसके अंदर ज़ख़म हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम करने लग पड़ती है। अब ये वाली वो चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर आप बर वक्त इलाज ना करें तो एक तो आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, आपका HB कम हो जाता है, और दूसरे नंबर पर आपको बहुत से मसाइल जो है आगे दरपेश होने लग पड़ते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, यानी कि अगर आपको कब्ज़ है तो आपने कब्ज़ का इलाज करना है, अगर आपको मैदे के अंदर अल्सर है तो अल्सर का इलाज करने से खून बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये वाली चीज़ें ना हो तो फिर अगली स्टेप आती है कि बवासीर हो सकती है या फिर फिस्टुला बन सकता है। अब हेमोरॉइड्स के अंदर जो ग्रेड्स होते हैं उसके अंदर 1 से लेकर 4 तक ग्रेड होते हैं। अगर पहले 2 ग्रेड्स के अंदर हम बात करें तो अद्वियात हमारे पास मौजूद है, उसके साथ खून रिसना बंद हो जाता है। अगर एडवांस स्टेज के ऊपर जाएँ तो फिर सर्जन की सलाह लेनी पड़ती है। इसी तरह अगर फिस्टुला वगैरह है तो उसके साथ भी ब्लड आ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें एग्जामिनेशन पे पता लगती है, खुद साख्ता इसको नहीं किया जा सकता। अगर अब इस पे हम बात करें कि तरीका इलाज क्या है, तो तरीका इलाज में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि आप अपनी डाइट के अंदर जो है फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। फ़ाइबर के अंदर अब क्या आते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि सैलड्स होती हैं, दलिया होता है, फ्रेश जूस है, फिर उसके अलावा प्रोटीन लिमिटेड अमाउंट में, ये सारी चीज़ें फ़ाइबर्स हैं। आपने जो अवॉइड करना होता है वो आपने रेड मीट अवॉइड करना होता है, यानी बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त जो है आपने अवॉइड करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से डाइजेस्ट होते हैं और प्रॉब्लमेटिक हो रहे होते हैं। फिर जो बादी चीज़ें आम ज़ुबान में जिसको कहते हैं वो आपने अवॉइड करनी होती है। जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे, यानी आप सैलड ज़्यादा लेंगे, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी गट जो है बेहतर तौर पे फंक्शन करेगी और बेहतर तौर पे उसके साथ डाइजेशन का अमल हो सकेगा। चिकन वगैरह आप इसमें ले सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। दूध दही का इस्तेमाल भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कर सकते हैं। अगर आपको कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको डॉक्टर की रहनुमाई लाजमी लेनी है। अब अगर आपने घर में ये सारी चीज़ें कर ली और इसके बावजूद भी आप बेहतर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर अब स्टेज आती है कि अब आपको डॉक्टर से रब्ते की ज़रूरत है कि वो आपकी बीमारी की तशख़ीस कर सके कि आपका जो मेजर मसला है, यानी कि ब्लड जो आ रहा है स्टूल के अंदर, उसकी वजह क्या बन रही है। खा कि वो फिस्टुला की वजह से है, खा वो हेमोरेड्स की वजह से है, अल्सर की वजह से, कोई आंत में ज़ख़म हुए में, या क्या उसकी स्टेजिंग है। पहले हम इनिशियली करते हैं कुछ नॉन इन्वेसिव टेस्ट जिसके अंदर कुछ खून के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, स्टूल का टेस्ट होता है। अगर ये चीज़ें हमें तशख़ीस करने में हेल्प कर दें तो फिर हम इससे आगे नहीं जाते और हम दवायात के ऊपर आ जाते हैं। अगर इन चीज़ों से हमारी तशख़ीस ना हो सके फिर वो स्टेज आती है जिस पे हमें कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, ताकि हम देखें कि अंदर कहीं पे ज़ख़म तो नहीं है, कहीं से झिल्ली डैमेज तो नहीं है, कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रही। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली या तो अंदर टांका लगता है या दवायात के ऊपर जो है हम रिलाई कर रहे होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर हम जो है अद्वियात की तरफ आते हैं। अब अद्वियात के अंदर जो है वो आपने अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर खुद साख्त अद्वियात नहीं इस्तेमाल करनी, ताकि हम मुकम्मल तौर पे आपकी तशख़ीस कर सकें, मुआयना कर सकें, उसके बाद फिर दवाइयों की तजवीज़ करेंगे ताकि आप बेहतर तौर पे जो है वो अपना डे टू डे साइकिल जो है वो कर सकें। अगर आपको खून आ रहा है और 1 से 2 दफ़ा दिन में आप महसूस कर रहे हैं कि आपके खाने में खून है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि हम बेहतर तौर पर आपकी तशख़ीस के साथ आपका इलाज कर सकें। बहुत शुक्रिया।